सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों की राह बनाते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है मेरा अगला ब्लॉग डेली स्टडी रूटीन का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। और ब्लॉग पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों को जल्दी याद करने की टेक्निक जो हो सकती है वो मैं बताऊँगा। Play this record as frequently as possible. तो हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि अपनी नई हैबिट मैं स्टार्ट कर दी है मैंने भगवद गीता पढ़ने की। जैसे मुझे काफ़ी बहुत ही शांति मिलती है पढ़ने के बाद। और एक श्लोक जो है डेली मैं पढ़ूँगा अपने पूरे 21 डे के। मैं उसके बाद ही फ्यूचर में भी अपनी भगवद गीता पूरी एक एक दिन करके मैंने पढ़ी है, क्योंकि मुझे मेरे पास थी तो बुक काफ़ी टाइम पहले से, बट मैंने फिर अब सोचा था, मंगाई मैंने इसीलिए थी कि मैं पढ़ूँगा, बट कभी कुछ ऐसा लग नहीं पाया। पर मुझे अभी लगता है कि भगवद गीता पढ़नी चाहिए। और आप लोगों के पास भी अगर भगवद गीता हो या आप लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, डेफिनेटली भगवद गीता को पढ़ें या अपने किसी धर्म की बुक पढ़ें। और सुबह मेडिटेशन करें। मैंने आप लोगों को कई व्लॉग्स में दिखाया अपने कि सुबह मेडिटेशन कैसे किया जाता है। तो ये सब आप डेली रूटीन में डालेंगे। और आज से मैं आपको नाइट हैबिट भी बताऊँगा अपनी, जो रात में पढ़ूँगा। और इस वीडियो में आप लोगों को याद करने की टेक्निक बताता हूँ मैं कैसे याद किया जाए। तो भगवद गीता पढ़ा मैंने। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट, आज मेरे घर में बना था ब्रेड पकौड़े, और तो ब्रेड पकौड़े मैंने खाए। फिर मैं अपनी स्टडी के लिए वापस आ गया। तो स्टडी में आप लोगों को, जैसे कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप सर याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, पर्यायवाची वगैरह और कैसे पढ़ें, उनको मतलब भूल जा रहे हैं बार बार। तो उसकी तरीका ये है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी देखिए इफेक्टिव स्टडी अगर करनी है आपको, तो इफेक्टिव स्टडी ऐसे नहीं हो पाएगी आपकी। मान लीजिए 10 घंटे, अब आप 10 घंटे हैं, 10 घंटे पढ़ेंगे तो आप एक तरीके से परेशान होंगे। परेशान मतलब मोनोटोनस हो जाएंगे, मतलब बहुत बोरिंग सा लगेगा आपको। तो आप कुछ ऐसा टेक्निक निकालिए जिसमें आप 6 से 7 घंटे पढ़ें और उसमें आपका पूरा मतलब एक तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो 6-7 घंटे पढ़ने का तरीका जो है वो मैं बताता हूँ आपको, जो मैं फॉलो करता हूँ। इस टेक्निक को कायदे से तो बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, बट अब नाम उनका साइंटिफिकली बोल दिया गया। बट आप क्या करिए, पहले तो प्रोकास्टिनेशन जो है आपके अंदर उसको तो आपको त्यागना पड़ेगा। अब जैसे मैं क्या करता हूँ याद करने के लिए, मैं आगे जैसे मैंने हिंदी मतलब पढ़ी हुई है, या मेरे 4-5 टॉपिक कंप्लीट होने वाले हैं लगभग। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने पढ़ा, अब उसमें से मैंने डेली टारगेट बना रखे हैं कि रोज़ आज मैं 100 विलोम पढ़ लूँगा, 50 असम सदो पढ़ लूँगा। इनको मैं मतलब एकदम डेली रिवाइज करता हूँ। अब रिवाइज करने के लिए क्या है, मैं क्या करता हूँ कि 1 घंटा है तो 1 घंटे में मैंने 2 स्लॉट बना लिए, ठीक है, या 1 घंटे में 2 स्लॉट बना लिए। या मान लीजिए विलोम है, विलोम सस्ता सरल टॉपिक है, तो मैंने 15 मिनट में एक स्लॉट बना लिया, 15 मिनट में अगला स्लॉट बना लिया। तो उस स्लॉट को मैंने क्या किया कि पढ़ना शुरू किया, 15 मिनट पढ़ा, 5 मिनट देख लिया। अब इसी को आप चाहे बड़े में कर सकते हैं, तो आप क्या करिए 20 मिनट पढ़िए और या 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब इसी को 1 घंटे के लिए इफेक्टिव कैसे करना है, तो 1 घंटे के लिए आपको 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। तो ये टेक्निक आप, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने एक हफ्ते इसको फॉलो कर लिया तो आपको वाकई में ही आपकी इफेक्टिव स्टडी होने लगेगी अपनी। क्योंकि मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मैं चीज़ें जल्दी मतलब रिटेन भी रहती हैं मुझे, मतलब मैं याद भी कर लेता हूँ जल्दी, और क्या कहते हैं मेरा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि अभी समय कम बचा है, 3 महीने मान के चलिए मैक्स टू मैक्स। अगर एग्जाम किसी जैसे मतलब लोग कह रहे हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन चलिए आ जाएगा इस हफ्ते या अगले हफ्ते में आ ही जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मान के चलिए जनवरी में पेपर होना ही होना है आपका। आप कुछ भी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, जनवरी में अगर नहीं हुआ तो वो समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। फरवरी में तो एकदम कट टू कट हो जाना है पेपर। तो बस इसी तरह करिए। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप स्टडी करते हैं याद करने के लिए कुछ भी, सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपने पहले उनको पढ़ रखा है, टहल टहल के याद करिए, टहल टहल के याद करिए। मैं तो ऐसे ही करता हूँ डेली। हिंदी के या जीएस में या कोई भी टॉपिक है जो मुझे याद करना है, उसको मैं डेली टहल टहल के उससे 2 चीज़ें होती हैं। आपको नींद नहीं आएगी पहले तो, जब आप खड़े होकर चलेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो बहुत से लोग पढ़ने लगते हैं बैठ के, अब बहुत देर से पता चला आप लेक्चर्स उन्होंने लिए, फिर उनको नींद आने लगी। तो आप टहल के पढ़िए, बेस्ट एकदम, मतलब इतना बेस्ट तरीका। और कोशिश करिए अगर मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ जाते हो तो मॉर्निंग में करिए। तो हाँ, आज तो ब्लॉग के बारे में कुछ बताया नहीं, मैं ऐसे ही आप लोगों को जो इन्फॉर्मेटिव मेरी तरफ से जानकारी थी वो देने लगा। तो हाँ, तो आज ब्लॉग में मैंने अपनी जो है, कल मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े। एक पढ़ी पॉलिटी मैंने कम से कम 3-3.5 घंटे पढ़ी पूरी।
तो 3 साढ़े 3 घंटे मैंने पॉलिटी में जो है जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता था, पहले तो अपना 1 घंटे तो मैंने रिवीजन किया जितना मैंने पीछे पढ़ा था। रिवीजन करने के बाद जो है उसके बाद 2 ढाई घंटे मैंने जो भी लेक्चर बचे हुए तो मैंने पूरे पूरे देखे। तो उससे क्या हुआ, मेरा काफ़ी कुछ कवर हो गया। और आखिरी में दूसरा टॉपिक क्या बचा, इन्वायरमेंट, क्योंकि मुझे ये दोनों टॉपिक बायो के साथ ख़त्म ही करने हैं। तो फिर मैंने इन्वायरमेंट के लगभग 1 डेढ़ चैप्टर पढ़ा, उसके MCQ मैंने देखे, क्या कहते हैं, ऑनलाइन चेक किए, तो मैंने वो MCQ लगाए उससे। तो मुझे कल का मेरा ब्लॉग थोड़ा था, क्योंकि कल मेरी सिस्टर का बर्थडे भी था, तो उसमें सब बिजी हो रहे थे, शाम को गेस्ट वेस्ट आ गए थे, तो बस ये दोनों चीज़ें करी। अब आज जो है अगले व्लॉग के लिए अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि कल आप लोगों के साथ मैं वो स्ट्रेटजी देखी, मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी का वीडियो दिया था, वैसे मैं यूपी जीके का वीडियो भी आप लोगों को दूंगा, और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और चैनल को आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और बस ऐसे ही सब्सक्राइब भी करते रहिए, इससे मैं आगे की वीडियोज़ आपको देता रहूँ तो जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।